अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैंने पहले तो वीडियोस बहुत अलग चेहरे पे आए बनाई हुई थी, लेकिन अब मेरा चेहरा अलग है और पीछे का बैकग्राउंड भी अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अब तक वीडियोस जो हैं एक एआई अवतार से बनाई थी। इसकी वीडियो भी मैं डालूंगा एआई कोर्स और बिगनर्स में। तो उसके लिए मैंने ये अवतार बनाया था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को पता चला कि अगर मेरे को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है, क्योंकि आज की दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, तो उसके लिए मेरे को खुद का फेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आज की क्लास को अपने फेस, अपने बैकग्राउंड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। 2024 गिटहब एक ऐसी चीज होती है जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुई। जावास्क्रिप्ट जिसको हमने हमेशा से नंबर वन घोषित किया हुआ था, वो अपना अचानक से थ्रोन खो देती है और उसकी जगह कौन सी लैंग्वेज आती है जो 1991 में बनी थी, पाइथन। उसने जावास्क्रिप्ट का थ्रोन ले लिया और नंबर वन पे आ गई। लेकिन ये वीडियो उस रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं है। ये वीडियो एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो पाइथन में है और उसको हम बहुत बार यूज कर सकते हैं एक ही कोड में। वो कॉन्सेप्ट है फंक्शंस। अब एक सिंपल सी बात से स्टार्ट करते हैं। अब एक हमारा आज टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस एक रीयूजेबल ब्लॉक है, मतलब कि हमने फंक्शन को अपने कोड की स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया और वही हम बार बार करते हैं। जैसे मेरे को कुछ नंबर्स को ऐड करने, इसके अंदर यूजर देगा कितने नंबर्स हैं, तो मैंने उसका फंक्शन स्टार्टिंग में बना दिया, फिर नीचे कोड लिखा और मैंने वो फंक्शन का नाम नीचे लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँ, अब वो कोड क्या करेगा, अब वो कोड यूजर से नंबर लगेगा, वो 3 नंबर्स ऐड करने हैं, तो 3 नंबर्स के लिए वो लेता रहेगा यूजर से और उसको ऐड कर देगा और उसका रिजल्ट दे देगा। अब फंक्शंस यही होते हैं, यूजेबल ब्लॉक्स जो हम बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन अब एक गलती जो हर बिगनर जो सेल्फ टॉट होता है वो करता है। अब वो गलती क्या है कि वो बार बार कॉपी पेस्ट करता है। अब मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मैंने भी ये एक गलती कर दिया। मैंने बार बार एक ही कोड को कॉपी पेस्ट किया है। इंस्टेंट मैंने फंक्शन यूज किया, मैंने उसको उसी कोड को बार बार करा कॉपी पेस्ट, और ताकि लॉजिक सही रहे। लेकिन जैसे ही एक बग आया, मैंने बार बार, मतलब मेरा कोड 1000 लाइन से बन गया था, लेकिन और फिर मेरे को उसको बार बार चेंज करने के लिए करना पड़ रहा था। तो मैं ज़्यादा हो रहा है, तो इसी को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। फंक्शन से हम उसको ठीक कर सकते हैं। उससे लाइन और कोड की लाइन भी कम होंगी और लॉजिक हमको एक ही जगह ठीक करना पड़ेगा। अब मैं जब ये वीडियो की रिसर्च कर रहा था, तो मैं आपको साफ बताता हूँ, मेरे एक शॉकिंग स्टैट दिखा जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब वो स्टैट है कि जितने परसेंटेज लोग पाइथन को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चूज करते हैं, उतना ही परसेंटेज वो आगे जाके अपने करियर में यूज करेंगे। मतलब पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपके या बिगनर में नहीं रहेगी, आपको आगे जाके करियर में भी यूज करनी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि उसमें अभी हम बेबी स्टेप्स चल रहे हैं, उसमें आपको बेबी स्टेप्स चलने ही नहीं है। अब मैं आपको इसी test.py से आपको फंक्शंस कैसे बनाने हैं, आपको अब मैं सब सिखाता हूँ। मैं सबसे पहले फाइल सेव कर देता हूँ और एक ही टर्मिनल विंडो में डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं को फ्रेश टर्मिनल से दिखाऊँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको कौन सा फंक्शन है आपका वो बताना है। व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन है क्या आपका, मतलब आपको किसी नंबर को ऐड करना है, क्या कैलकुलेटर बनाना है क्या। हाँ, तो इस वीडियो में कैलकुलेटर बनाएंगे, लेकिन आपको कैसे करना है तो सारा आपको करना है कि आपको फंक्शन है क्या, उसका लॉजिक लॉजिक आपको देखना है। ठीक है, लॉजिक क्या होगा फंक्शन का वो देखना है। ठीक है, फिर आपको फंक्शन की स्टार्टिंग कैसे होती है वो याद रखनी है। स्टार्टिंग को हम हमेशा एक डेफ नाम के कीवर्ड से करते हैं, डेफ फंक्शन का नाम। ठीक है, अब क्या होगा, ये मैंने इसने मेरे को दिया है एंडिंग फंक्शन के नेम से जो प्रिंट में हुई। मैं इसको लिख देता हूँ, ट्राई प्रिंट। मैंने ये आपको लिख के दे दिया है, ये कोड आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। हम बनाएंगे आज की इस वीडियो में कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर में हमारा क्या होता है, एक तो हमारा
प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवाइड होता है। यही फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड के फंक्शन मानते हैं, डेफ ऐड। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर एक एन नाम से एक वेरिएबल करता हूँ, ठीक है, कि इन, फिर इनपुट, एंटर द रेंज। ठीक है, कि कितनी बार हमारा नंबर फंक्शन चलेगा, कितने नंबर होंगे। फिर फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है, ठीक है, फिर आई एड। ये हमको और इसमें को दिया है। हम इसको रन करके देखते हैं, अगर वो एरर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा ये देखो रेंज में दे रहा हूँ 5 की, तो 5 बार इसने मेरे को रन किया, मेरे को ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फंक्शन जो है मेरा, सबसे पहले मैं, अब मैं ये फिर मैं, अब हमने फंक्शन का कोर वैल्यू डिफाइन कर दिया है कि मेरे को कैलकुलेटर बनाना है जिसमें मेरे को एडिशन चाहिए। उसके लिए मैंने हल्का सा कोड लिखा है, लेकिन अब ये मेरे को चलेगा ही नहीं। मेरे को रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। फिर मैं अगर अब इसको करूँगा प्रिंट एड, फिर सेव करके जब मैं रन करूँगा, देखो मैं 3 की रेंज दे देता हूँ। अब एक मैं 12 दे देता हूँ, 21, तो 2 बार इसने लिया है। अब क्या एरर आ रहे हैं, तो देखो अब हमारे पास ये सीरीज में दोस्तों मैं हल्का हल्का एआई इंटीग्रेट करूँगा। तो देखो मैं इसको फिक्स करने के लिए दे देता हूँ। तो देखो इसने मेरे को एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। तो देखो इसने क्या किया, एन टोटल इज इक्वल्स टू 0 फॉर, अब एन इसने ऐसे ऐसे किया है। तो मैं अब इसको रन करके देखता हूँ। मैं फिर से 3 की रेंज देता हूँ, 12, 21 और 33, 12। तो अब मैं इसने एआई ने क्या किया, अब मैं इसको बोलता हूँ कि फास्ट बोलता हूँ नाउ द नंबर एक्सीड द रेंज, रेंज से ज्यादा जा रहे हैं। तो अब मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ, फ्रेश टर्मिनल खोल के देखते हैं ताकि हमारे को अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो हमारा टर्मिनल चल रहा है। मैं इसको 2 बार की रेंज देता हूँ, 1 2 2, ठीक है। तो अब हमारे को क्या करना है, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा एडिशन का बन गया रिटर्न टोटल। अब ऐसे ही मैं हर एक फंक्शन के लिए 4 एडिशन हो गया। अब मैं आपका टाइम बताने के लिए एआई से मेक फॉर, चलो मैं एक काम करता हूँ, ये सारा कोड इसको बोलता हूँ, एआई भी बोलता हूँ मेक कैलकुलेटर फंक्शन, फंक्शन से कैलकुलेटर बनाओ। एंड मैंने इसको एक और दिया कि रेंज और नंबर्स यूजर देगा। अब हम देखते हैं, मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग नंबर है 2, एंडिंग नंबर 9 है,
ऑपरेशन को प्लस करना है। तो ऐड नंबर 2 ऐड इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है। Take a code on the ठीक है, तो अब मेरा हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यही दूंगा। ठीक है, अब इसने मुझे दिया नहीं, तो मैं क्या करूँगा, रिजेक्ट कर दूंगा। ये वाला कोड जो है ये हमारे कैलकुलेटर का आपका नहीं है, ये मैंने जो कोड लिखा है इसको मैं माइनस कर दूंगा। रिटर्न 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 में बी माइनस ए कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा ये इसका कोई काम नहीं है। ये मैंने ऐड में कर माइनस में मैंने डाल दिया, डाल दिया। मैंने हमारे नाम से मैंने ये सारे कोड मैंने क्या लिखे हुए थे, नहीं मैंने कोई कोड नहीं लिखा था दोस्तों। ठीक है, इसे डेव नाम के पहले से फंक्शन बना दिया मेरे को। सिंपल रेन माइनस डालना है, रेन बाइक नाम डालना है, फिर डेव। मैं रन कर देता हूँ कोड, मैं 5 की रेंज देता हूँ, 1 2 5 3 नंबर हुए हैं, 8 चौथा नंबर है, तो एंटर मारता हूँ। तो ऐसे मेरा पूरा कोड चल जाता है। ये लॉजिक होता है दोस्तों जो हमारा होता है। फंक्शंस जो हैं हमारे कोड को और अच्छा बनाते हैं। अगर हम कोई बहुत लंबा कोड लिख रहे हैं, तो मैंने आपको सिंपल सा कोड लिखवाया है। अगर मैं इसको और सरल भाषा में लिखूँ, तो मैं ये सारा कोड हटा देता हूँ। मैं डेफ ऐड ए प्लस बी माइनस मल्ट और डेव यहाँ पर आ जाता है। और ठीक है, अब देखो इसने खुद की वैल्यूज ले ली। मैंने ए प्लस बी डिफाइन करा नहीं, तो मैं ए को, मेरा कैप्स लॉक तो ऑन है, ए को मैं एक यूज़र इनपुट लेता हूँ, बी को भी यूज़र इनपुट लेता हूँ। ये दोस्तों मैं आपको छोटा सा कोड लिख दे रहा हूँ। तो इसने अब क्या कि ये अपना ऊपर वाली वैल्यूज ले रहा है। तो मैंने ए प्लस बी ऐड 1 2 1 2 1 2, तो मैं बोल देता हूँ ये को replace 1 and 2 with A and B and ये मैंने बोले कि ए और बी से भी करो, तो ये ऊपर हमारा ए और बी ही देगा। तो मैं इसको 5 5 की वैल्यू दे देता हूँ। इसमें मैंने कोई रेंज नहीं दी है इसको, 5 दे दी और 10 दे दी। चलो, तो ये देखो मेरे सारा अब वो ऐसे करेगा। ये मेरी छोटा सा कैलकुलेटर बन गया है। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा देता हूँ। ये तो मैंने आपको सिंपल फंक्शन कोड
कर करके आपको समझा दिया। अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा और समझा देता हूँ। अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिकल से एक छोटा सा कैलकुलेटर ऐप बनाने सिखा दिया। अब मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल समझाता हूँ। अभी मैंने आपका कैलकुलेटर बनाया तो है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम फंक्शन को बनाते कैसे हैं थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल में आपने समझ लिया, अब उसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं। अब फंक्शन के अंदर हमको दो चीज़ें चाहिए थी, कॉल और डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम डेफ कीवर्ड से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कॉल करते हैं कि हमको फंक्शन बनाना है। पाइप जब हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं तब पाइथन को पता चलता है कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं। अब उसके बाद हम स्पेस डालते फिर फंक्शन का नाम देते हैं। कैलकुलेटर में क्या डालता, ऐड। तो अब ऐड कीवर्ड क्या डिपेंड करता है कि हम कोई नंबर को ऐड करना, ब्रैकेट डालते हैं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और ये पूरा ऐड ब्रैकेट हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। फिर हम कोलन डालते हैं। अब हमने ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं डाला था, मतलब वो हम नीचे जो देंगे वो ऐड होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि कोलन डाला, फिर हमने एंटर मारा, हमने बोला रिटर्न ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन कर दी थी। अब वो क्या करता है कि अब मैं नीचे फिर एंटर मारता हूँ, फिर प्रिंट के अंदर ऐड डाल देता हूँ, उसके अंदर ए कॉमा बी लिख देता हूँ। अब वो फंक्शन क्या करता है कि मेरे लिए एक वो चीज़ बनाता है कि अब वो फंक्शन कॉल होता है जिसमें ए और बी ऐड हो जाते हैं। अब वो सिंपल था, लेकिन हम बहुत लंबे लंबे कोड में फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी चीज़ जो हर बिगनर को कंफ्यूजन रहती है, प्रिंट और रिटर्न, इन दोनों में एक डिफरेंस है जो कि हम अभी सीखेंगे। अब प्रिंट और रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है, प्रिंट स्टेटमेंट जो है उसी जगह जहां पर हमने लिखी है वहीं पर एग्जीक्यूट होगी। उसके नीचे अगर मैंने लिखा कुछ और मैं चाहता हूँ वो एग्जीक्यूट हो जाए तो वो नहीं होगी। और रिटर्न में यही फायदा है कि अगर मैं कोई फंक्शन में रिटर्न ए प्लस बी लिख रहा हूँ और मैं बार पहले मैंने उसके और जगह यूज किया, फिर मैंने कोड के एंड में यूज किया, तब भी मेरा रिटर्न आएगा। यही फायदा है हमारे प्रिंट रिटर्न का फंक्शन में। और अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट की बात करें तो यही डिससेटिस्फैक्शन है जो हमारा पाइथन देता है हमारे को, जो अब तक हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि हम एक फंक्शन को प्रोफेशनली कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास तीन चीज़ें, हमारे को तीन हैबिट्स हैं जो हमको लेनी है ताकि हम प्रोफेशनल फंक्शंस लिख सकें। पहली, नेमिंग। हमेशा फंक्शन का नाम लोअर केस में लिखो। अगर आप कोई स्पेस डाल रहे हो तो डायरेक्ट स्पेस मत डालो, अंडरस्कोर से उसको सेपरेट करो ताकि आपको समझ आ जाए। जैसा कि आपको डिस्काउंट कैलकुलेटर डालना है बल्कि आप फंक्शन डालना है, तो क्या करोगे आप, डेफ फंक्शन नाम डिस्काउंट अंडरस्कोर कैल, एक क्या करें, डिस्काउंट कैलकुलेटर का एक फंक्शन बन गया। और दूसरा, हमेशा फंक्शन के नीचे डायरेक्ट कोड मत लिखो, उसको एक डेफिनेशन की उसकी डिस्क्रिप्शन दो कि वो फंक्शन करता क्या है। जैसे अगर मैं डिस्काउंट कैलकुलेटर की बात करूँ तो मैं लिखूंगा कि दिस फंक्शन कैलकुलेट्स डिस्काउंट बेस्ड ऑन द इनपुट्स गिवन बाय द यूजर। तो ये एक डिस्काउंट कैलकुलेटर का एक डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर तीसरा, हमेशा प्रिंट मत यूज करो। मैं तो बोलता हूँ प्रिंट फंक्शन में यूज ही मत करो, फंक्शन में रिटर्न यूज करो। क्योंकि प्रिंट जो है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि प्रिंट एक ही जगह, जैसे मैं को अगर मैंने कोड की स्टार्टिंग में जैसे फंक्शन के एंड होते ही मैंने इंटेंटेशन हटा के प्रिंट फिर फंक्शन का नाम, तो वो प्रिंट उधर ही होगा। अगर मैंने कोड प्रिंट को कमेंट कर दिया, सॉरी, मैंने क्या किया, उसके नीचे एक और फंक्शन लिखा, फिर मैंने प्रिंट लिखा, तो वो नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल मैं उसको फंक्शन का नाम ना दे दूं। रिटर्न क्या करेगा, वो आपको बार बार वैल्यूज दे देगा अगर मैं फंक्शन के वैल्यू करूँ तो ये हमारे प्रोफेशनल कुछ हैबिट्स हैं जो हमें रखनी ही है ताकि हम प्रोफेशनल फंक्शंस लिख सकें। अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन में आ जाते हैं। तो ये वीडियो में हमने फंक्शंस देखा कि हम फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, फंक्शन के हमने प्रोफेशनल हैबिट्स देखी कि हमें कौन सी प्रोफेशनल हैबिट्स करनी है वो हमने देखा। हमने एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग में देख लिया कि हम फंक्शन लिखते कैसे हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बोलता हूँ जो आपको करनी ही करनी है ताकि आप अपने कोड को क्योस ना बना दो। सबसे पहली बात, हमेशा जब भी आप कोई फंक्शन लिखने जा रहे हो कोड में ही लिख लो, चाहे कि सबसे पहले फंक्शन है कि उसका लॉजिक क्या है, कि फंक्शन है किस लिए। अगर मैं कैलकुलेटर मैं बोलता हूँ कि मैं यूज़र से मार्क्स लूँगा और वो मेरे मेरे उस मार्क्स के हिसाब से मेरे को मेरी टोटल परसेंटेज निकाल के देगा और एवरेज निकाल के देगा। तो वो मेरा कोड क्या करेगा वो आ गया। तो फिर लॉजिक क्या होगा वो भी लिखना है मेरे को कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा और फिर मैं
फंक्शन बनाना स्टार्ट करूँ, मेरी क्लियर विजन होएगी मैंने क्या करना है, तो उस विजन के हिसाब से मैं लिखूंगा। और अगर आप कोशिश कर सको तो पेन और पेपर के ऊपर लिखो, ताकि आप बहुत अच्छे फंक्शंस लिख सको। अब पेन और पेपर के ऊपर मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब क्या होता है कि पेन और पेपर आपके सामने रहेगा, आपको बार बार कोड को ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा ताकि आप लॉजिक बार बार देखो। पेन और पेपर से आप नीचे देख देख के कोड लिख सकते हो, वही फायदा है पेन और पेपर का। ठीक है, अब मेरे को कमेंट में बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में आपको ऐसी कुछ वैल्यूएबल टॉपिक के ऊपर निकाल के दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।